हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज होने वाला है ड्रीम्स विद आदि पार्ट 3। क्योंकि बहुत बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बीच में एकदम फ्लो टूट गया था, लेकिन अब मैं फिर से दोबारा से वीडियोस डालना स्टार्ट करूँगी हर एक ड्रीम की। और उन लोगों के लिए जिनको ऐसा लगता है कि ऐवे ही है या बहुत सारे थॉट्स होते हैं उनके लिए आज ये प्रूफ भी लेके आई हूँ कि ये पूरी की पूरी डायरी है। तो आज डिस्कस करने वाली हूँ दो सपने या फ्लो में तो पहले सपने से स्टार्ट करती हूँ। जब बहुत स्टार्टिंग की बात थी ना, जून की बात थी, तो मतलब बहुत मुश्किल हो रहा था। तो डेली आधी सपने में आता था, कभी कभी कोई बात होती थी और कभी कभी नहीं होती थी। लेकिन जब हम बात करते थे ना, तो बिल्कुल ऐसे लगता था कि मैं यहाँ पे हूँ, ये यहाँ पे, और हम पता नहीं किसी और दुनिया में, लेकिन हम प्रॉपर बात करते थे जैसे अभी शायद आप मेरी बात सुन रहे हो या हम लोग किसी और से बात करते हैं। तो ऐसी एक दिन बहुत सुंदर सा सपना आया। मेरी ना मामी की बेटी है माही। तो एक दिन वो घर पे आई, तो तब तक मुझे नहीं पता था क्या सीन है। मेरे को बाद में याद आया कि यार ये तो सेम सपना मुझे आया था। तो सपने में क्या हुआ था, आदि था और मैं थी। तो मैं और मम्मी ऐसे किचन में खड़े हुए थे और आदि एंटर हुआ जैसे गेट से सपने में। तो वो एकदम से एंटर होते के साथ ही मेरे को बहुत तेज चीख के बोला, अरे आजा चलिए बॉल कैच कर और फिर हम बॉल बॉल खेलेंगे। मैंने बोला कि पहली बात तो ये आया कहाँ से, क्योंकि जब भी आदि सपने में आता था ना, ऐसे फ्लोटिंग स्टेट में आता था, तो एकदम रैंडम आ जाता था। तो एकदम से आ गया और मैंने उसको बोला कि तू कैसे आ गया? तो फिर मेरे को बोला कि अरे तू ये छोड़, तू बॉल कैच कर, कैच कैच खेलेंगे। मैंने बोला ठीक है। फिर हम कैच कैच खेलने लगे अपने लॉबी में। लॉबी में खेलने के बाद मम्मी ने बोला कि तुम दोनों जाओ और शॉप से कुछ सामान लेके आ जाओ। तो मैं और आदि, मैंने बोला चल चल रहे हैं। तो हम स्कूटी पे बैठे, हम शॉप पे गए और हम शॉप पे जाके लेके आए सामान। तो वहाँ पे जब हम सामान लेके आ गए वापस, तो आदि ने वहाँ पे ज़िद पकड़ ली सपने में कि मतलब मेरे को फ्रूटी चाहिए और मुझे फ्रूटी अभी दिला। तो हमने वहाँ से फ्रूटी ली और हम फ्रूटी लेके घर पे आ गए, फ्रिज में रख दी। उसने बोला कि चलो अब मैं जा रहा हूँ, बाद में आ जाऊँगा। सपना इतना ही था। अब आते हैं कि ये सपना रियल कब प्रूव हुआ, है ना? क्योंकि ये जो सपने थे ना मेरे, ये हमेशा हर एक सपना मतलब वो सच हुआ ही हुआ है। और आज तक भी मुझे कोई सपना आता है आदि का, तो वो रियल वाला ही आता है और वो सच भी होता है। तो फिर शाम के टाइम मामी की बेटी है माही, मामा मामी ये लोग घर पे आए। तो माही ना अपने साथ बॉल लेके आई थी। तो माही मेरे को एकदम एंटर होते के साथ ही बोलती है कि अरे दीदी लो ना, चलो कैच कैच खेलेंगे। और मुझे वही सेम चीज़ रिवाइंड हुई। सेकंड, मामी और मामा जब आए थे माही के साथ, तो उसको फ्रूटी भी दिला के लाए थे। तो माही सिर्फ़ अपनी फ्रूटी नहीं लाई थी, वो 2 फ्रूटी लाई थी। एक अपनी लाई थी, एक आदि की लाई थी। वो हमेशा मतलब ऐसे करती थी, तो अपनी भी लाती है, आदि की लेके आई थी। तो वो लेके आई और फिर मैंने वो जाके फ्रिज में रख दी। पॉइंट इज़ कि बॉल बॉल खेल, उसमें आदि फिज़िकली नहीं था, लेकिन उसने सपने में उस चीज़ को दिखा दिया कि मैं उसके थ्रू आ सकता हूँ और हम खेल सकते हैं। दूसरी चीज़ फ्रूटी वाली चीज़, तो फ्रूटी वहाँ से लेके आई, मुझे तो नहीं पता था ना वो कल लेके आने वाली है। तो ये बहुत छोटे-छोटे सपने होते थे जो मुझे बहुत ज़्यादा कम्फ़र्ट करते थे। मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ील कराते थे कि अरे ये तो यहीं पे ही है, मतलब ज़्यादा कुछ क्यों करना है। और फिर मैं जब घर पे बताती थी, तो इनिशियली तो देखो नहीं भरोसा करते थे। लेकिन धीरे-धीरे करके जब उनको भी सपने आने लगे, रिलेटिव्स को सपने आने लगे, उनके सपने में जाके जो बात बोल रहा है वो सेम सपने में मेरे बोल रहे हैं। तब धीरे-धीरे करके उनको भी मतलब बिलीव होना स्टार्ट हुआ। तो अगर आप देख रहे हो कोई गया है, तो प्लीज़ भरोसा करो कि वो अगर सपने में आके कुछ बोल रहे हैं, इसका मतलब है दैट इज़ समथिंग ट्रू। जब तक वो आपको कोई गलत सी फीलिंग नहीं दे रहे, क्योंकि ये लोग कभी गलत फीलिंग नहीं देंगे। ये हमेशा बहुत अच्छी स्वीट सी फीलिंग देते हैं। सूजी की इडली वाला ले लें? नहीं, चलो रक्षाबंधन वाला लेते हैं, क्योंकि बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट डे था। और जून के बाद ना, मतलब ऐसे दुनिया के लिए इट वाज़ लाइक कि आबादी नहीं है तो राखी किसके करेगी, और ये सब था। तो बुआ जी एंड ऑल आए हुए थे, आने वाले थे रक्षाबंधन से 1 दिन पहले, और आदि बीच के 1 वीक में ऑलमोस्ट सपने में नहीं आया था। पता नहीं क्यों नहीं आया था, कोई काम होगा या जो भी। मैं बहुत-बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान हो रही थी, एंग्ज़ायटी हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा कि मतलब अब सब पता है क्या होता है ना, ऐसे में जब नहीं आया था, तो मुझे भरोसा तो पूरा था, लेकिन जब बाकी लोग बोलते थे ना, तो ऐसी फीलिंग आती थी कि यार पता नहीं, मतलब कहीं मेरा ही दिमाग तो खराब नहीं है, कहीं मैं ही तो ऐसा नहीं सोचती। तो मैं रात को आदि से बोल के सोई, मैंने कहा आदि मुझे नहीं पता, कल राखी है और अगर तू नहीं आया ना, तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा और मतलब नहीं हो पाएगा मेरे से, है ना? तो मैं ऐसे बोल के थोड़ा-सा रो के और फिर सो गई। तो जब मैं सोई ना, तो पूरी रात सपना नहीं आया। साढ़े 3-4 बजे मुझे याद है मैं उठी और मैं वॉशरूम करने गई और मैंने इसको देख के सिर्फ़ यही बोला, मैंने कहा देख ले 4 बज चुके हैं और तू अभी तक भी नहीं आया है।
और मैंने बोला कि अब राखी स्टार्ट होने वाली है तो मेरे से तो नहीं होगी बिल्कुल भी। फिर मैं दोबारा जाके और मैं सो गई। फिर जब मैं सोई तो मुझे सुबह-सुबह ऐसे 6-7 बजे के अराउंड ये सारे सपने ना ऐसे सुबह के टाइम आते थे। तो मैं आराम से जाके सो गई। फिर आदि सपने में आया एज़ यूजुअल, तो उसने क्या करा, वो ना ऐसे फ्लोटिंग स्टेट में आया और लॉबी में पापा थे। मतलब हमारी ऐसे थी कि लॉबी है और इधर ड्राइंग रूम है, तो पापा ड्राइंग रूम में खड़े हुए थे और आदि ऐसे आया फ्लोटिंग स्टेट में, तो वो पापा के अराउंड ऐसे घूम रहा था, जैसे कभी टच कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो पापा को फ़ील तो हो रहा था सपने में, लेकिन उनको आदि दिख नहीं रहा था, दिख वो मुझे रहा था। तो वो पूरा सिनेरियो हुआ, फिर वो उधर चल के मैंने बोला कि हट जा, मत कर परेशान। तो फिर उधर से उठ के ना ऐसे किचन में गया और किचन में से ऐसे नाइफ़ लिया और वो नाइफ़ भी मम्मी के साथ खेल रहा था। तो मम्मी को हल्का-हल्का उस टाइम तक दिखने, मतलब ऐसा था कि उन्हें महसूस हो रहा है कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा, "तू अब आया है, कुछ ऑर्डर कर दूँ तेरे लिए, आज राखी है?" तो बोला, "नहीं-नहीं, मुझे कुछ ऑर्डर नहीं करना और मैं तो ना बस पुलाव खा लूँगा, तुम पुलाव बना लो।" तो मम्मी ने बोला कि ठीक है, चल पुलाव बना लेते हैं। हम लोग पुलाव बनाने लगे, पूरा पुलाव बन गया। इतने में और आदि बहुत आराम से हम लोग खेल रहे थे, कूद रहे थे, बातें कर रहे थे कि अच्छा अब और क्या करेंगे, अब और क्या करेंगे? जैसे हम नॉर्मली मतलब बात करते हैं। तो वो बात करने के बाद एकदम से पता नहीं कुछ हुआ, तो उसने मेरे एकदम से ऐसे सिर में चाटा मारा और मुझे बोला कि अब मैं जा रहा हूँ और अब तो हनी लवली भैया आ गए। तब तक बुआ जी का शायद आने का प्लान नहीं था। तो मैंने बोला कि चल ठीक है, जा। और वो विदिन सेकंड गायब हो जाता था सपने में से। तो फिर मेरी जैसी आँख खुली, मैंने मम्मी को सुबह उठ के बताया कि मम्मी ऐसे-ऐसे सपना आया और ये सब। तो हमारे यहाँ पे छोले-भटूरे बनने की प्लानिंग थी। तो बुआ जी आईं और बुआ जी ने आके बोला कि अरे नहीं, छोले-भटूरे वगैरह नहीं बनाने, पुलाव बना ले, एक काम कर। पहली पॉइंट सच हो गया। दूसरी बात, जब मैंने बोला कि तुझे कुछ खाना है, तुझे कुछ नहीं खाना है, या हनी लवली भैया आएँगे, नहीं आएँगे, तो वो रैंडमली उसका कम्फर्ट करने का जो तरीका था ना, वो बहुत ज़्यादा अलग था। कि अब तो हनी लवली भैया आ गए हैं, अब मैं जा रहा हूँ। मतलब अब मैं उतना नहीं हूँ। लिटरल बता रही हूँ, वो जो पूरा दिन था ना रक्षाबंधन का, इस एक सपने के बेस पे कि मुझे वो दिख गया, मैं उस बेस पे पूरा दिन काट देती थी। उसमें बर्थडे इंक्लूड हो जाता था, उसमें राखी इंक्लूड हो जाती थी, ऐसे ही सेम भाई-दूज पे हुआ। बहुत मतलब वो हर फेस्टिवल पे होता था। उसने हर फेस्टिवल पे खाली मुझे ही नहीं प्रूव करा, और बताती हूँ, राखी पे ही वो मामी के सपने में भी गया। मेरी छोटी वाली मामी है, कंचन मामी, तो वो उनके सपने में भी सेम गया और उसने ऐसे बोला, मतलब व्हाइट रसगुल्ले, और उसके लिए बोला कि मेरे लिए लेके आना। तो वो बाकायदा उसके लिए वो चीज़ लेके आई। तो ये बहुत छोटे-छोटे से सपने हैं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट सपने हैं, बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं मेरी लाइफ में, और मैंने एक-एक चीज़ को नोट डाउन कर रखा है। मैं अगर पढ़ के भी सुनाऊँगी ना, तो आपको लगेगा कि अरे! जो मतलब बिल्कुल सेम है, और हर हर एक पेज के लास्ट में मैं लिखती थी, "अदु आई लव यू, थैंक यू।" कोई माने या नहीं माने, तू है या नहीं है, पर मैं मानती हूँ है। और वो चीज़ को उसने प्रूव करा, वो प्यार को उसने प्रूव करा। और बहुत सारा है, मतलब बहुत सारा है, तो मैं जितना बोलूँ ना उतना कम है। तो अभी के लिए तो ये 2 सपने रखती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में और 2 सपने या 1 सपने डिस्कस करूँगी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट वाला है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो, ऐसे बहुत सारे सपनों की वीडियोज़ आती रहेंगी, क्योंकि बहुत सारे सपने हैं, और उन सपनों में ना स्पिरिट वर्ल्ड भी घुमाई हूँ, यहाँ पे भी हूँ, और बहुत कुछ है यार, मतलब जितना लोग सोचते हैं ना कि इतना सा है, देयर इज़ लॉट 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 लॉट। मैं तो बहुत छोटी हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन आदि ने जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस कराए हैं, वो बहुत अलग हैं, और बहुत मतलब मैं इसके बिना कुछ नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, मतलब मैं 1 सेकंड भी नहीं रह सकती इसके बिना। तो वाइब्रेशन में, सपने में, अब तो अलग तरीके से बात होती है, पर होती ज़रूर है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।